हेलो फ्रेंड्स, आई सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल, लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। यानी कि आज हम अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की सीरीज़ को आगे परस्यू करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं अपनी अर्थ यानी कि अपनी मदर अर्थ के बारे में लगभग कोई 6 अननोन फैक्ट्स। यानी कि ये फैक्ट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होगा और जिनको पता होगा उनको भी पूरी तरह से नहीं पता होगा कि ये क्यों था और कैसे था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही 6 फैक्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि ये 6 अननोन फैक्ट्स, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये 6 फैक्ट्स आप लोगों को एक वर्ड कहने पर मजबूर कर देंगे, जो कि है अनबिलीवेबल। तो लेट्स मूव टू द वीडियो एंड स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का सबसे पहला फैक्ट है कि द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ ऑलवेज रिसाइकल्ड। ऑलवेज नहीं, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद उसका जो सरफेस है वो रिसाइकल होता है। अब लोग कहेंगे कि हाँ, अर्थ का सरफेस तो ऑलवेज एक तरह से स्टिल होता है, उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो देखते हैं कि क्या क्या क्यों इसका सरफेस रिसाइकल होता है और कितने देर बाद के बाद रिसाइकल होता है। The surface of Earth might seem solid and permanent, but it actually goes through a full regeneration process every 500 million years or so as tectonic plates butt into each other. Oceanic crust is pressed under continental crust, creating pressure that fuels the world's volcanoes. Over many years, this result in the replacement of much of the planet's surface. यानी कि 500 मिलियन ईयर्स के बाद हमेशा, मतलब हर 500 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का जो सरफेस है वो रिसाइकल होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब जो ओशनिक क्रस्ट होता है यानी कि जो ओशन का सरफेस होता है उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर की वजह से जो वॉल्केनोज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो इरप्ट होते हैं और उसके बाद जब वो मतलब कि जब ओशन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हर जगह के वॉल्केनोज एक्टिव हो जाएंगे और हर जगह पर वॉल्केनोज इरप्ट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब वो लावा सूखेगा यानी कि ड्राई हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, तो वो मैग्मा ब्लॉक्स में बन जाएगा। यानी कि मैग्मा ब्लॉक्स हो गए या फिर मैग्मा स्टोन्स या फिर मैग्मा रॉक्स, जो आप कहना चाहें, इग्निशियस रॉक जो आप कहना चाहें, आप वो कह सकते हैं। उसकी वजह से पूरी अर्थ का सरफेस जो है वो वापस से कवर हो जाएगा। तो इसी तरह अर्थ का सरफेस जो है वो साइकिल होता है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या है। हमारा सेकंड फैक्ट है द प्लैनेट इज़ फिल्ड विद रिचेस। यानी कि दीज वास्ट सी आर रिच, यानी कि जो हमारी सी है वो काफ़ी अमीर है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 20 मिलियन टन से ज़्यादा गोल्ड अपने अंदर रखते हैं। 20 मिलियन टन, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा गोल्ड सी अपने अंदर जमा करके रखता है। बट डोंट ग्रैब योर माइनिंग हैड जस्ट येट, यानी कि ये जितना गोल्ड अभी निकाला जा चुका है उसके अलावा 20 मिलियन टन अभी गोल्ड उसके अंदर पड़ा हुआ है। और द मेटल इज़ सो डाइल्यूट दैट ईच लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन ऑन एवरेज अबाउट 13 बिलियंस ऑफ अ ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी कि ये एक मेजरमेंट की एक यूनिट है। तो हर लीटर ऑफ सी वाटर, यानी कि सी वाटर प्रति लीटर में 13 बिलियंस ऑफ हर ग्राम का 13 बिलियन गोल्ड होता है। ठीक है, तो ये भी एक मेजरमेंट की एक यूनिट है जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी। तो ये एक मेजरमेंट की यूनिट है। अनडिजॉल्व्ड गोल्ड इज ऑल्सो टक्ड अवे इन रॉक्स ऑन द सी फ्लोर, यानी कि जो सी का फ्लोर है उसके अंदर भी गोल्ड काफ़ी रॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो अनडिजॉल्व्ड गोल्ड है सी वाटर के अंदर। एंड दो देयर आर नॉट एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग एट द प्रीशियस मेटल अकॉर्डिंग टू NOAA, if we could extract all of it, each person of earth could have 9 pounds of the shiny stuff।
यानी कि अगर NOAA एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सर्वे जारी की है कि अगर हम वो सारा गोल्ड निकाल लें तो वो हर इंसान इस धरती पर 9 पाउंड ऑफ शाइनी स्टफ यानी कि गोल्ड से भरा होगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं अब अर्थ के बारे में क्या है। इसके बाद हमारा थर्ड फैक्ट है कि अर्थ पर जो सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है फंगस। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं, हमने तो पढ़ा है कि ब्लू व्हेल है, तो मैं यही समझाऊंगा कि ये क्यों होता है और कौन सी टाइप है फंगस की जो सबसे बड़ी होती है। तो देखते हैं कि वो कौन सी टाइप है। जो टाइप दुनिया में सबसे बड़ी है फंगस की वो है हनी फंगस। हनी फंगस अबाउट 2.3 माइल के अक्रॉस वो फैल सकता है और वो इसीलिए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एक छोटा सा फैक्ट था लेकिन काफ़ी अननोन फैक्ट था, इसलिए मैंने इसे अपनी एक लिस्ट में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का फोर्थ फैक्ट है कि ट्रीज आर द ब्रीदिंग जाइंट्स, यानी कि ट्रीज आर द ओनली मतलब कि हम ट्रीज को सांस लेने वाले जाइंट्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेड़ हैं जो बड़े बड़े होते हैं और वो भी सांस ले सकते हैं। और इस चीज़ की थ्योरी ये है कि व्हेन वी थिंक अबाउट बिग लाइफ, वेल्स एंड एलिफेंट्स कम इन आवर माइंड। ऑब्वियसली, क्योंकि हम ज़्यादातर ध्यान हम लोकोमोशन वाले यानी कि जो चीज़ें चल सकती हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वेल्स और एलिफेंट्स के हमारे दिमाग में आते हैं बिग लाइफ को सोचकर। बट ट्राई ऑन दिस ट्री फॉर साइज। द जर्नल Sherman giant sequoia is the largest known stem tree by volume on the planet. The trunk of the tree contains slightly more than 52,500 cubic feet of material. ठीक है, तो ये जो जाइंट फॉरेस्ट सेक्यूर नेशनल पार्क में एक जो ट्री है वो लगभग 52,500 क्यूबिक फीट का मटेरियल अपने ट्रंक के अंदर जमा करके रखता है। तो ये जो इसीलिए इन ट्रीज़ को हम जाइंट्स के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये ब्रीथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कभी रात में रेस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन भी अपने अंदर लेते हैं, तो हम इन्हें ब्रीदिंग जाइंट्स कह सकते हैं। तो अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि बिग लाइफ क्या होती है, तो ज़्यादातर आप लोग एलिफेंट्स और वेल्स के साथ इस ट्री का भी नाम ले सकते हैं। तो अगर उनको पता होगा इस बारे में तो वो सही कहेंगे, वरना वो आपको कुछ भी समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं इससे अगला फैक्ट क्या होगा हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि अर्थ यूज टू बी पर्पल। इट यूज टू बी पर्पल वेल लाइफ ऑन अर्थ अर्ली अर्थ में बी जस्ट अप एज पर्पल एज इट इज ग्रीन टूडे। सस्पेक्ट शील डैसरा, a microbial genetics at the University of Maryland, Asian microbes, he said, might have used a molecule other than chlorophyll to harmness of the sun rays, one that gave the organism a violet hue, he suggests. यानी कि जो पहले के ऑर्गेनिजम्स होते थे, यानी कि जो पहले के ट्रीज होते थे, हम कहते हैं कि अर्थ ब्लू और ग्रीन है। तो पहले के जो ट्रीज होते थे उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता था, उनके अंदर एक ऐसा पिगमेंट होता था जो कि उनको वॉयलेट कलर देता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ जो थी वो एक टाइम पर वॉयलेट कलर की होती थी, क्योंकि आजकल पेड़ों की वजह से ही इसे हम ग्रीन कहते हैं और उस टाइम इन्हीं पेड़ों की वजह से हम उसे वॉयलेट कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पेड़ भी वॉयलेट होते थे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि लेक्स ऑन अर्थ कैन एक्सप्लोड। यू थिंक आई एम किडिंग? नो, आई एम नॉट किडिंग। इन कैमरून and on the border of Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, there are 3 deadly lakes. Deadly lake यानी कि जो हमारे लिए खतरा है, लेक्स भी हमारे लिए खतरा हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक है हमारी अर्थ। तो लेक्स हमारे लिए इसलिए खतरा है क्योंकि यहाँ पर 3 लेक्स ऐसी हैं, नायोस, मोनोन एंड कीवू। ऑल 3 आर क्रेटर लेक्स। क्रेटर लेक्स यानी कि जब एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट करते हैं तो उस गड्ढे को हम क्रेटर कहते हैं, तो उनके अंदर जब पानी भर जाता है तो वो क्रेटर लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, तो इसके नीचे जो है वो बहुत से वॉल्केनोज इन तीनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जब मैग्मा इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एक लेयर आ जाती है लेक बेड की, यानी कि लेक के सरफेस के ऊपर।
तो जब भी अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिलीज़ की गई तो कभी ना कभी ये लेक्स एक्सप्लोड हो सकती हैं, तो हमें इन लेक से बच कर रहना चाहिए। तो आज का ये हमारा लास्ट फैक्ट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ press the like button, subscribe my channel, hit the bell icon and set it on all. Share this video across to your friends and families, and also comment on my video. And thank you for watching, and bye for now.